आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों की गौरव और सम्मान करने की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन आदिवासियों का गौरव और सम्मान का ढोंग रचने वाले, जिसको आप सभी लोगों ने आज के अखबार में देखा होगा कि कल मतलब आपका जो आज आपका 31 तारीख को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से उसको नवाजा गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी का उनकी जो तबीयत खराब वगैरह के कारण उनके घर में ही जा करके ये भारत रत्न का सम्मान उनको उनके हाथों से दिया गया। एक तस्वीर छपी है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा अखबार में। ये दो तस्वीर है मेरे पास, एक तस्वीर को देखा जाए, यही हो रहा है आदिवासियों का सम्मान और गौरव। कहने भर के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बात। हाल के दिनों में देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पुलियातू में भी आए थे और गौरव सम्मान और गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति महोदया का क्या स्थान होता है आप सभी लोगों को मालूम है। चलिए ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का हो सकता है स्वास्थ्य खराब होगा, वो बैठे रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देखें, वो राष्ट्रपति खड़ी है और बैठे हुए हैं। देश को गौरव और सम्मान का ढोंग रचने वाला सबसे बड़ा देश का जादूगर, इसको नौटंकीबाज भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ कल हमने टीवी अखबार में देखा, बाकी लोग भी बैठे रह गए हैं वहां पर, धनखड़ वगैरह जैसे लोग। इधर भी देखे, यही है आदिवासी दलित का सम्मान। देश भर के आदिवासी दलितों का ये अपमान है और मैं आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश के नेताओं से भी आग्रह करूंगा सब लोग को, इसका देश भर में निंदा होनी चाहिए कि किस तरह से आदिवासी और दलितों के साथ में अपमान किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं पूरा। ये ढोंग और चुनाव के समय और पहले से भी जिस तरह से आदिवासी का अपमान इसी का है कि मणिपुर में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री चूंकि वहां आदिवासियों के साथ हुआ, वहां गए नहीं। आप देखा होगा यहां पर आपका जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ किया गया, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को उनका जो जल जंगल जमीन से उनको बेदखल करने के लिए बड़ी बड़ी बात उनके लिए कहा जाता है, लेकिन जहां उनका सम्मान और हक की बात आता है तो नतीजा यही होता है। इसलिए अपमान हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ। देश की जनता इसको बदला लेगी इस 2024 चुनाव में
और इस राज्य की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि इससे ज्यादा अपमान और कितना सहोगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ अपमान, देश के आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ अपमान हुआ। बस, और कुछ पूछना है तो पूछिए। रुचि जी, अभी ऐसा है कि आचार संहिता है, अभी प्रदर्शन होगा, लेकिन आने वाले दिन में ये चुनाव में लोगों के बीच में एक इशू होगा, मुद्दा होगा, और जहां जहां जाएंगे इस बात को, इस तस्वीर को लोगों को दिखाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता लोग हैं, इसको देख करके उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो नेता जो चमचागिरी करता है भारतीय जनता पार्टी का, पेड वर्कर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का नेता, पेड वर्कर हैं, बोलना चाहेंगे इसमें, जहां बहस करना कहे। इससे ज्यादा और दूरबीन क्या देखोगे। एक अलग सवाल है, तो विधायक जो है वो अपने चुनाव शुरू कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव शुरू कर रहे हैं, तो क्या राज्य की जो राजनीति है, तमाम विधायक जो है वो अब देश की राजनीति शुरू कर रहे हैं? हमको लगता है ये वाला सबको देखो, ये जोकर लोगों का थोड़ा बता दो, लोगों को ढोंग वाला रचने वाला लोग को थोड़ा ठीक से करिए, डाइल्यूट वगैरह ना हो, समझ रहे हैं ना। ये इतना बड़ा आप लोग भी समझ रहे हैं, देखिए ना पूरा कैसे महामहिम खड़ी है, देखिए, देख लीजिए पूरा। अब बहुत लोगों का आंख नहीं खुलता है तो चश्मा उसमें लगा के दिखाना होगा इस सब चीजों को, देखिए पूरा। अब बाबूलाल मरांडी जी को और दिखाना चाहिए, वो ठीक है, हम बोल रहा था कुतुब मीनार से डेगेंगे बोल करके, वो अब इसको देख के तो डेगना चाहिए उसको। चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे, बड़ा मुद्दा है ही, इससे ज्यादा मुद्दा और क्या होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आदिवासियों को क्या समझता है, इसे समझ लीजिए। इसी से साफ वो साबित कर दिया कि आने वाले दिन में हम संविधान बदलेंगे, यही दिखा दिया, वो बता दिया वो, आदिवासी आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में एकजुट हुए हैं, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रही है। पहले अपना गिरवा देखें, हो उनके साथ कौन कौन क्या है। भानु प्रताप शाही नहीं है क्या, कमलेश वगैरह लोग नहीं है क्या, देख ले। अपने को हम लोग रहे हैं उसके साथ में, वो अपने को ये ना समझे, पूरा बोले ना। हम तो पहले ही बात को कितना आप लोगों को बोल चुके हैं, जमीन दलालों का सरगना है ये लोग, बात करता है। ये सरयू राय आप लोगों से समर्थन मांगे हैं धनबाद में चुनाव लड़ने, आपको पता है इसके बारे में क्या? इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर निर्णय लेना, और हमको लगता है कि इस पर हमको लगता है कि हम अधिकृत नहीं है, इसमें बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम पलामू और चतरा दोनों लड़ेंगे। ये तय तो वही हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय नेता आला कमान लोग तय करेंगे, और अब लेकिन तब है क्या है कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, अब जल्द से जल्द बाकी जो हमको 7-8 सीट मिला है उसके लिए नाम को घोषणा करना चाहिए, अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। जरा लगता है कि सरयू राय अगर धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो एक मजबूत चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से वो हो सकते हैं। मैं तो इसका हमेशा खिलाफ हूँ। सरयू कहाँ से बाहर का, संजय सेठ भी हरियाणा रिपू जी, और तुम उसको लाने चाह रहे हो। यहाँ का कोई मूलवासी लड़े वहाँ पर, मूलवासी लड़े, कहाँ सरयू राय वहाँ लड़ेगा। सरयू राय अपना वहाँ, तो फिर हम हमेशा आदिवासी मूलवासी की बात करेंगे, मैं कैसे कहूँगा। ये तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एगो संजय रिपू जी तुम्हारा लड़बे कर रहा है, पलामू से एगो दे दिया है हरिजन, अरे कोई यहाँ का घासी चमार को दे देता तो अच्छा होता ना, कम से कम प्रतिनिधि बन के जाता लोकल आदमी। तो बीजेपी का कथनी और करनी भी दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।